ईश्वर हिंदी 1-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल का नाम तो आपने देख लिया, अब शुरुआत सब्सक्राइब करने के साथ कीजिएगा क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं इस चैनल पर। करते हैं शुरुआत। ये गर्दन झुकाना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? bow someone's head. अच्छा, सबसे पहले अच्छा, तो गर्दन झुकाने को हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? किस हार मान जाओ। ओके, हार मानना। हार मानकर कोई गर्दन क्यों झुकाएगा? हार मानने से अभी कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपने देखा सर झुकाते हुए? शर्म से। एग्जैक्टली कोई या तो शर्म से, तो हार मानना ये नहीं होगा इसका मीनिंग। शर्म से एक तो ये होता है। अच्छा, जब हम कभी मंदिर जाते हैं या कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है तो अपना सर झुकाता है ना, तो उस केस में भी आप कहते हैं, तो क्या इसको मतलब इज्जत देने के हिसाब से भी कह सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, दोनों ही मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है और इसी वजह से जब आप कहते हैं गर्दन झुकाना शर्म से, मतलब आपकी गलती पकड़ी गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो, तो उस केस में आप कहेंगे टू बाउ वंस हेड। ये दोनों में कॉमन रहेगा, शर्म से में भी और इज्जत के लिए भी। लेकिन जब शर्म की बात आएगी तो आप कहेंगे इन शेम, और वहीं जब इज्जत देने की बात होगी तो आप कहेंगे इन सबमिशन। सब अब किसी भी ऑलमाइटी के साथ सामने जाकर इंसान क्या करता है? सबमिट ही तो कर देता है अपने आप को, कहता है जो भी है आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। और ये किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, हर कोई तो जो अपने आराध्य हैं उन्हीं को सबसे बड़ा मानता है और बोलता है कि चलो भाई आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आप सबमिट कर देते हो अपने आप को। सो टू बाउ वंस हेड इन सबमिशन। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। हार के बाद उसने गर्दन झुका ली। सो ही बाउड हिज हेड। अब यहां पर क्या हो रहा है? इज्जत देने के लिए या फिर शर्म से? शर्म से। सो इन शेम, उसने शर्म से गर्दन झुका ली। हार के बाद अब उसको कहां प्लग करेंगे? आफ्टर डिफीट, आफ्टर लूजिंग, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। तो आप उसको या तो लास्ट में यहां प्लेस करिए आफ्टर डिफीट, या फिर आप चाहें तो शुरुआत में भी प्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर शुरुआत में प्लेस कर दिया तो फिर कॉमा आएगा, और अगर बाद में प्लेस करेंगे तो किसी कॉमा की जरूरत नहीं आएगी। सो he bowed his head in shame after defeat, या फिर after defeat he bowed his head in shame. अपराधी ने अदालत में गर्दन झुका ली। अपराधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द क्रिमिनल। ओके, यहाँ पर फिर से शर्म की बात हो रही है। अपराधी है तो फिर वो सबमिट होना कर रहा होगा कोर्ट में। सो द क्रिमिनल बाउड his head in shame in the court. The criminal bowed his head in shame in the court. अच्छा, अब मानजनक स्थिति में उसने गर्दन झुका ली, यहाँ पर फिर से शेम वाला ही सेंस आ रहा है। तो इसको मैं ऑडियंस को कहता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए, आप लोग इसे ट्रांसलेट कीजिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वाला सेंटेंस मैं कर देता हूँ ट्रांसलेट। अपने गुरु के सामने उसने श्रद्धा से गर्दन झुका ली। सो ही बाउड his head। अब श्रद्धा से in submission, गुरु के सामने, अपने गुरु के सामने। सो in front of his टीचर और गुरु बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी कभी भी टीचर को गुरु मानने की गलती मत कीजिएगा। टीचर, अगर किसी पैसे के लिए कोई इंसान खास तौर पे शिक्षा का व्यापार करता है तो उसे आप टीचर कहते हैं, गुरु नहीं। ठीक है।
गुरु वो होता है जिसका काम होता है आपको ज्ञान देना, वो किसी भी फॉर्म शेप में आ सकता है और यहाँ पर पैसे देने का काम आप फिर भी करेंगे, लेकिन वो आपकी इच्छा पर होगा। या फिर पैसे या फिर रिटर्न में भी। कुछ और जानकारी देना हो, ज्ञान देना हो, तो जो भी हो, वो उसको गुरु आप कहते हैं। जहाँ पर गुरु के लिए पहले से कुछ एक दक्षिणा तय ना की गई हो, उसे आप गुरु कहते हैं। तभी तो गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट था। खैर, हम इन विषयों में नहीं पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। बाकी लोगों से लेंगे इजाज़त, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए तो कहना ही है, तो करके जाइएगा। कमेंट में ये वाला जो सेंटेंस है इसको डालिए, इसका ट्रांसलेशन डालिए कमेंट में। मिलते हैं जल्दी।